व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अपना वाला टेक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई आपके स्मार्टफोन के, लैपटॉप के, डेस्कटॉप के जो सीपीयूज होते हैं, इतने पावरफुल जो सीपीयूज होते हैं, वो मिट्टी से कैसे बनते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सीपीयू के टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सीपीयू के टेक्निकल टर्म्स यानी सीपीयू का आर्किटेक्चर, सीपीयू की क्लॉक स्पीड जो हम बोलते हैं ना, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह, ये सब बेसिकली फ्रीक्वेंसी, सीपीयू की ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी और उसके बाद सीपीयू के कोर काउंट्स। एंड यूजुअली जब भी हम सीपीयू के टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं ना, सो यूजुअली वहाँ पे चार चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं: आर्किटेक्चर, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, कोर काउंट एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर की। देखिए, सीपीयू कैसे परफॉर्म करेगा ये सब डिपेंड करता है सीपीयू के आर्किटेक्चर के ऊपर। स्मार्टफोन में हम यूजुअली कॉर्टेक्स A73, कॉर्टेक्स A53 ये सब नाम सुनते हैं। डेस्कटॉप साइड इंटेल की बात करें तो इंटेल कैपी लेक, कॉफी लेक, कॉमेट लेक एंड जो अभी उनका लेटेस्ट चल रहा है टाइगर लेक। सो ये है बेसिकली इंटेल के आर्किटेक्चर के नेमिंग स्कीम। और जो अपनी जेन प्लस, जेन 2 ये अपने AMD की नेमिंग स्कीम है। और जितना बेहतर सीपीयू का आर्किटेक्चर होगा उतना ही बेहतर सीपीयू परफॉर्म करेगा, उतना ही ज़्यादा सीपीयू पावर एफिशिएंट होगा। लेकिन उसके लिए भी सीपीयू के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, कोर काउंट और फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आती है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ये बात तो खैर मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस में बताई है, बट फिर भी इस वीडियो में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक सीपीयू बनता है बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से। अब वो ट्रांजिस्टर की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही सीपीयू बेटर परफॉर्म करेगा, उतनी लेस हीट जनरेट करेगा और उतना ही पावर कंजम्पशन कम करेगा। डेस्कटॉप सीपीयूज में फिलहाल AMD 7 नैनोमीटर पे काम कर रहा है। एंड 7 नैनोमीटर कितना छोटा होता है इसकी एक बार और मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। अपने जो सिर के बाल होते हैं उसकी थिकनेस है 80,000 नैनोमीटर से लेके 1 लाख नैनोमीटर। सो गेस आपको एक छोटा सा आइडिया लगा होगा कि भाई एक नैनोमीटर कितना छोटा यूनिट होता है। और यार, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटेल को कैसे भूल सकते हैं। एंड वी नो इंटेल अपने 6th जनरेशन से 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर पे काम कर रहा है। और इस बात का जिक्र मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में भी किया था और ये तीसरा वीडियो है बेसिकली इस बात पे हम बात कर रहे थे। सर, आपके भाई ने फिर इंटेल के प्रेसिडेंट ओमर लिवशक को कॉल किया और उनको बोला, ओमर भैया क्या हाल है, बट कैन यू प्लीज। अरे वो सब छोड़िए, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या ओमर भैया, आप पिछले 4-5 सालों से वही अपने घिसे बेटे 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स बना रहे हो। ओके, बट कैन यू प्लीज। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए कि आपको पता है वो 14 नैनोमीटर वाले सीपीयूज कितने गर्म आते हैं। हाँ, मतलब लोग उस पर अंडे उबाल रहे हैं, हाँ, लोग उस पर चिकन बना रहे हैं। नहीं, मजाक हो रहा है। नहीं, मतलब हम यहाँ पे क्या करने आए, सीपीयू पे खाना बना है या अपना काम करें। Actually, I wanted to say, please talk in English. अब बाद में बात करते हैं। और मेरी बात मानकर उन्होंने एक अपना नया आर्किटेक्चर लॉन्च करा है, दैट इज टाइगर लेक। और टाइगर लेक 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर पे बेस्ड रहेगा। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यार फाइनली इंटेल स्विच फ्रॉम 14 नैनोमीटर टू एटलीस्ट 10 नैनोमीटर्स। चलो 7 नहीं, एटलीस्ट 10 पर ही आए, बट सुन के अच्छा लगा। एक्चुअली फिलहाल ये सीपीयूज लैपटॉप्स के लिए आए, डेस्कटॉप के लिए आने में थोड़ा टाइम है। एनीवेज जो भी है। ओके, सो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है कोर काउंट। देखिए, आपने कई बार सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर एंड सो मच, पढ़ा ढिमकाना जो भी है। सो बेसिकली ये कोर होता क्या है, चलो नाम से तो ये समझ में आ रहा है कि डुअल कोर मतलब 2 कोर, ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर, बट कोर मतलब एक्चुअल में है क्या। देखिए, इस टॉपिक पर मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा, थोड़ा नॉर्मली वे में बात करते हैं। सो आपको याद होगा सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इस स्टूडियो को मान लीजिए कंप्यूटर, इस टेबल को मान लीजिए रैम और मुझे मान लीजिए सीपीयू यानी प्रोसेसर। आई होप आपको याद होगा, बट अगर नहीं भी याद हो तो मैं फिर से बता देगा कि इस स्टूडियो को मान लीजिए कंप्यूटर, इस टेबल को मान लीजिए रैम और मुझे मान लीजिए सीपीयू यानी प्रोसेसर। तो ठीक है, मैं सीपीयू, मेरे ये 2 हाथ हैं। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि मैं एक डुअल कोर सीपीयू। ओके, सो मैं डुअल कोर सीपीयू, मेरे 2 हाथ है। ओके, अभी क्वाड कोर है, क्वाड कोर मतलब 4 हाथ, 4 कोर। ओके, सो मेरे 4 हाथ है, मैं अपने इन 4 हाथों से काम कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं एक क्वाड कोर सीपीयू हूँ। अभी काम करते समय क्वाड कोर सीपीयू के लिए डिपेंड करता है कि काम कैसा है। हो सकता है वो क्वाड कोर चारों के चारों कोर को एक ही काम में लगा दे, या फिर 3 कोर को किसी एक काम में लगा दे, 1 कोर को किसी एक काम में लगा दे, या फिर चारों कोर को अलग अलग काम में लगा दे। मतलब डिपेंडिंग कि ये काम कैसा है, कितना हेवी है, कितना लाइट है, कैसा है। और आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि भाई ज्यादा कोर है तो ज्यादा काम हो पा रहा है, बट ये डिपेंड करता है कि कोर कैसा है। मान लीजिए एक सीपीयू है, उसको 20 कोर है, मतलब उसको 20 हाथ है, ठीक है। और एक सीपीयू है जिसको सिर्फ 4 ही हाथ है, बट उसके वो कोर, उसके वो हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कुछ काम जो कि सिंगल कोर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब इसके 4 कोर इसके 20 कोर पे ज्यादा भारी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सिनेरियोज में वो क्वाड कोर सीपीयू ही आगे निकले। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, सो वीडियो एडिटिंग में ज्यादा कोर ज्यादा मैटर करते हैं। नो मैटर अगर वो कोर ज्यादा पावरफुल नहीं है, नो मैटर, बट कोर काउंट ज्यादा है, बट वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने इतने हैं, नो मैटर, वहां पर वो कोर अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में ज्यादा कोर मैटर नहीं करते, पावरफुल कोर मैटर करते हैं। फिर मतलब दोनों की अपने अपने पॉजिटिव चीजें हैं जो भी है। एंड आई गेस आपको कोर मतलब क्या होता है समझ में आ चुका होगा, नो डाउट।
अभी बात करते हैं 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए फ्रीक्वेंसी एक बहुत इजी टॉपिक है, सो हम इसे थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे तो कोई इशू नहीं है। देखिए फ्रीक्वेंसी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल वे में समझाऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीपीयू बनाने के लिए हमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है। हम सीपीयू में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके कुछ सर्किट्स बनाते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, लाइक वेब ब्राउजिंग, गेमिंग, एडिटिंग, जो भी काम कर रहे हो, तो वो सब काम होने के लिए उन सर्किट के स्विचेस को ऑन ऑफ होना पड़ता है। अभी गीगाहर्ट्ज क्या है? ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑन ऑफ होते हैं। अगर कोई स्विच 1 सेकंड में 1 बिलियन टाइम ऑन ऑफ होता है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज। अगर किसी सीपीयू के स्विचेस 1 सेकंड में 3 बिलियन टाइम्स ऑन ऑफ हो सकते हैं, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज। सो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा गीगाहर्ट्ज मतलब क्या। गीगाहर्ट्ज मतलब जो स्विचेस उस सीपीयू में है वो स्विचेस 1 सेकंड में कितने बार ऑन ऑफ हो सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर ये कह पाना मुश्किल है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बेटर है। अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखिए फ्रीक्वेंसी तो वैसे ज़्यादा हो तो बेटर है, लेकिन उसके लिए बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर कोई सीपीयू है मान लो जिसमें आर्किटेक्चर, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी एंड कोर काउंट सेम है, तब हम सीपीयू के बेस पे उसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एक पुराना सीपीयू है इंटेल का कोर 2 डुओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 3.3 गीगाहर्ट्ज। अगर हम उसे कंपेयर करते हैं आज के एक कम फ्रीक्वेंसी वाले सीपीयू से, दैट इज फॉर एग्जांपल मेगा सीपीयू पकड़ लीजिए यार, इंटेल कोर i5-8250U। अब मेगा सीपीयू है 1.6 गीगाहर्ट्ज पे, एंड ये जो सीपीयू था इंटेल का कोर 2 डुओ, दैट इज ऑन 3.3 गीगाहर्ट्ज। सो ये 3.3 गीगाहर्ट्ज पे एंड ये 1.6 गीगाहर्ट्ज पे, मतलब ये इससे आधा है, बहुत कम है। बट अगेन अगर हम इन दोनों की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के आता है। अगर जस्ट हम ये नंबर देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये एक बहुत पावरफुल सीपीयू है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इस सीपीयू को इस सीपीयू के साथ कंपेयर करते हैं तो जो वीडियो रेंडर होने में यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, सो वही वीडियो यहाँ पर 10 मिनट में रेंडर हो जाएगा। देखिए इस सीपीयू का पावर कंजम्पशन है 15 वॉट और इस सीपीयू का पावर कंजम्पशन है 65 वॉट, मतलब 1 घंटा कॉन्स्टेंटली 65 वॉट पावर कंजम्पशन और 10 मिनट 15 वॉट पावर कंजम्पशन। अगर इस सीपीयू को इसकी परफॉर्मेंस मैच करनी है तो हमें इसके जैसे 4 सीपीयूज और लगाने पड़ेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक सिस्टम में से 4 सीपीयूज लगा दे, उसकी परफॉर्मेंस एक साथ ले ले, बट फिर भी इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा मान लीजिए ऐसा होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने 4 सीपीयूज लगा के परफॉर्मेंस तो इक्वल कर दी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ा दिया है। इस एक सीपीयू का पावर कंजम्पशन था 15 वॉट और इस एक सीपीयू का पावर कंजम्पशन था 65 वॉट, और यहाँ पे अभी हमने 4 सीपीयूज लगा दिए हैं, मतलब इस सीपीयू का पावर कंजम्पशन अभी हो चुका है 260 वॉट, मतलब कहा 15 वॉट और कहा 260 वॉट। अगर इस सीपीयू का एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है 15 रुपए, तो इस कंप्लीट जुगाड़ का एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा 260 रुपए। इस मशीन का एक महीने का बिल अगर 300 रुपए है तो इस कंप्लीट जुगाड़ का एक महीने का बिल रहेगा 7,800 रुपए। एंड ये नंबर बहुत बड़े हैं। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ सीपीयू की फ्रीक्वेंसी देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सीपीयू कितना पावरफुल होने वाला है, कितना वीक होने वाला है। देखिए हम सीपीयू की फ्रीक्वेंसी देख के जज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर उसका आर्किटेक्चर, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, कोड काउंट, ये सब चीजें अगर सेम है, तब हम उस सीपीयू को फ्रीक्वेंसी के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। उस केस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बेटर परफॉर्मेंस। खैर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो यस, लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी हम एम रखते हैं 21 लाइक्स का। बहुत ज़्यादा नहीं है, 21 ही है, आप पूरे करा दोगे। सो यस, जस्ट 21 लाइक्स, कम ऑन दबाई दो। एंड यस यार, लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप अच्छे कमेंट जरूर करना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।